अ फाइट फॉर द एजेस, युगों की लड़ाई है। इस तरह से ऑस्ट्रेलियन की मीडिया ने इसको प्रमोट किया, लेकिन हमारे लिए तो यही है कि 0-3 से घर पे हारने के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे 5-0 से हराने का है दम? अगर ये करने में कामयाब हो जाते इंडियन टीम तो इनकी सब गलती माफ हो जाएगी। उसी पे आज हम लोग बात करते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सीरीज प्रीव्यू। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, क्या 0-3 से हारने के बाद 5-0 से हराने का ऑस्ट्रेलिया को है दम? गाबा का घमंड तोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के लिए है इंडियन टीम तैयार? आपका क्या कहना है? इनिशियल थॉट्स। एक्चुअली मैं पहले सरप्राइज हूँ और हमारी ऑडियंस भी सरप्राइज होंगे। आपने जो कहा कि युगों की लड़ाई ऑस्ट्रेलिया लिख रही है, तो हिंदी लिख रहे हैं वो, तो मैं उस चीज को लेके थोड़ा सा वो अजीब तो लगा अभी मुझे कि हिंदी में। हिंदी तो इधर है। फिर आपका यशस्वी जायसवाल का तारीफ में तो इन्होंने पंजाबी में भी लिखा है, द न्यू किंग। धन्यवाद। तो और दैट्स सबसे बड़ी ऑसम। बात है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को मैंने देखा है, मतलब जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मैं 2004-5 से जब से क्रिकेट को देख रहा हूँ, तब से मैं देखता हूँ कि वहां पे जो भी जाके परफॉर्म कर देता है, उसके बारे में वो लोग बहुत ज्यादा हाइप करते हैं। मतलब डिजर्व भी करता है वो प्लेयर जो परफॉर्म करता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा हाइप करते हैं। पर मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा कि यशस्वी जायसवाल तो पहली बार जा रहे हैं, तो उनको इतना हाइप करना, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। और सब जहां तक आपने टैक्टिक्स बात का किया, सब टैक्टिक्स का बात है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाइप अप करेगी। एक गिरेगा, जैसे एक मैच हारो या एक मैच में खराब परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा लेवल। तो वो भी देखने में इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी तो हाइप अप, इससे बड़ा हाइप अप पाकिस्तान वाला जो अभी सीरीज चल रहा है उसको तो थोड़ा भी हाइप अप नहीं मिला गया। और उसके 3-4 महीने पहले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज ऑन फायर और इंडियन टीम को हाइप अप किया हुआ है। हाँ सिद्धार्थ, आप कुछ बोल रहे हाँ, तो आपने जैसे कहा हाइपअप हुआ है, और हाइपअप में एक ही जन का नाम चल रहा है वहां पे, विराट कोहली। न्यूज़पेपर आगे पढ़िए, पीछे पढ़िए, बीच में पढ़िए, कहीं पर भी देखिए, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली के नाम पर इतनी चर्चा है कि शायद बुमराह जो कैप्टन होंगे, रोहित शर्मा जो होने वाले थे पहले टेस्ट मैच में, जो दोनों की नाम की चर्चा उतनी नहीं है जितने विराट कोहली की है, जो एज अ प्लेयर खेलेंगे। और विराट कोहली के फॉर्म, जिस तरीके से विराट कोहली जिस तरीके के फॉर्म में है, वो सब चीज को देखते हुए भी अगर इतना चर्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली क्या क्या उनका ब्रांड वैल्यू है, और क्या उनका मतलब ग्लोबल ब्रांड हो गया है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि वो ग्लोबल ब्रांड है। तो उनसे आप सीरीज को बेच सकते हो, तो वो एक तरीका है, वो ब्रॉडकास्टर करेंगे और करना भी चाहिए। अब अगर हैं? आपको ये कोई कहते चीज हैं ना मिलता कि है। विराट कोहली को ज्यादा उंगली नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उनका तारीफ करके उनको थोड़ा सर पे चढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है कि क्या आप उंगली करेंगे तब तो वो आपको खा जाएंगे आके, लेकिन उंगली ना करना ही भलाई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे थोड़ा बड़ा सा। क्वेश्चन मार्क है कि वो पहले के विराट कोहली थे क्या, आज भी वो चीज कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है, जो शायद विराट कोहली ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे ये टूर के बाद। तो आपके पॉइंट पर आते हैं, जो जहां से अपना क्वेश्चन शुरू किया था, कि क्या 3-0 के बाद, मतलब 0-3 के बाद, क्या इंडिया मादा रखती है कि 4-1, 4-0 या 5-0 कर पाए, ताकि किस्मत अपने हाथ में रखे डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने के लिए? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, जो कि मैं यहाँ पर किसी को, मतलब जो मुझे लगता है उस हिसाब से, मैं किसी को झूठा दिलासा देने के लिए या फिर कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं आया हूँ कि सब खुश हो जाए। मुझे जो सही लगता है मैं हमेशा से वोकल रहता हूँ और वो चीज बोल देता हूँ। शायद लोगों को अभी के लिए खराब लगे, मे भी मैं चाहूंगा कि मैं गलत प्रूफ भी हो जाऊं, पर मुझे जो लगता है, मैंने ऑलरेडी ये चीज, एक मेरा फ्रेंड है उसके साथ भी मैंने वीडियो बनाया है 10 दिन पहले, उसका एक चैनल है, तो मैंने ऑलरेडी एक चीज उसके चैनल पर बोल दिया है, तो मैं वही चीज यहाँ पर भी बोलूंगा। मैं चाहता हूं मैं गलत साबित हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूं मैं गलत साबित हूं, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज इफ इंडिया गेट थ्रैश्ड 5-0। आई वोंट बी सरप्राइज, आई सेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसा होगा, पर आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वाओ, ये तो आपने आके जो गूगली पे नहले पे दहला मार दिया। हम तो 5-0 पे हैं, आप 0-5 करवा दिए। मतलब जितना उम्मीद, जो भी उम्मीद से हम सब इस वीडियो बनाने भी आए थे हम, या फिर जो ऑडियंस आई होगी कि क्या कैसा रहेगा मैं बोल इनका रहा हूँ, वीडियो, मैं बोल रहा हम हूँ, सब उम्मीदों मैं पे कोई एक्सपर्ट आपने। नहीं हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं चाहता हूं मैं गलत साबित हूं, मैं इनफैक्ट प्रार्थना करूंगा कि मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, मैं ठीक उल्टा रिजल्ट हो, मैं प्रार्थना करूंगा। पर रियलिस्टिकली अगर आप देखें ना, मैं ये नहीं बोल रहा 5-0 हो जाएगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ इंडिया बुरी तरह थ्रैश हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ ये मोस्ट लाइकली दिख रहा है। 5-0 नहीं भी तो सीरीज तो आप नहीं जीतते हुए दिख रहे हो, पता क्योंकि नहीं, अब मेरे मेरा को पॉइंट ऑफ व्यू मे- थोड़ा अलग जा रहा है क्योंकि इंडियन टीम घर में वैसा पिचेस ही बैटिंग का नहीं मिल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन में वो बाउंस इंडिया को खासकर नहीं नहीं, स्पिन मैं पे आपको, देखा जाए तो दे प्रेफर पेस ऑन देयर बैट, बॉल कमिंग ऑन देयर बैट। तो उस हिसाब से इंडियन टीम
0-3 से हार के बाद 5-0 तो चांस ही नहीं। हम तीन नहीं, दो पांच तक जीरो क्या मैंने नहीं बोलते कहा। हैं कि 3-2 हो जाएगा, मैं मैं ऑस्ट्रेलिया 3-2। मैं तो आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने 5-0 नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। 5-0 इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हारे, सरप्राइज होंगे ना लोग, मैं नहीं होऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कतई नहीं कहा कि 5-0 होगा। मैं बोला मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज होना चाहिए। 5-0 पर मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक चीज। मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स पे आता हूँ। जैसे विराट कोहली के बारे में लोग मेरे को जानते होंगे, मैं विराट कोहली का बहुत तारीफ करता हूँ, जो कि वो तारीफ के हकदार भी है, हमेशा परफॉर्म किया है। पर एक चीज आप देखे होंगे कॉन्स्टेंटली, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, अगर आप लास्ट के 5 साल निकालें, विराट कोहली का सिर्फ 2 सेंचुरी है, जो कि रियलिस्टिक है, सबको पता है। और विराट कोहली के स्टैंडर्ड के बल्लेबाज अगर 2 सेंचुरी बना रहे हैं लास्ट के 5 साल में, तो सिर्फ कंसर्निंग जो वर्ड है वो अंडररेटेड है। अगर आप सिर्फ कंसर्निंग बोल रहे हो तो अंडररेटेड वर्ड है। विराट कोहली का कैलिबर है एटलीस्ट 5 या 6 सेंचुरी होने चाहिए। नहीं है। लोग बोल देंगे पिचेस हैं, सब कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन पिचेस भी तो आप ही बना रहे हो ना। आप ही बना रहे हो, आपको कौन बोल रहा है वो वैसे पिचेस पे खेलने के लिए? अब न्यूजीलैंड में जो पिचेस थे वो बहुत भी खराब नहीं थे। ऐसे भी नहीं थे कि खेल भी नहीं सकते, इससे खराब पिचेस पे आपने खेला है। पहले इंग्लैंड को जब बुला के 2021 में जिस तरीके के पिचेस आपने दिए थे, उस पिचेस पे एक रोहित शर्मा का 161 का एक नॉक था, उसके अलावा कोई बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहा था। ऋषभ पंत थे और उधर से अक्षर पटेल आते थे, 10-11 विकेट लेते थे। लेकिन कमिंग बैक टू इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव्स है और इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया के लिए सबसे बढ़िया चीज अभी मुझे जो दिख रहा है कि इंडिया को लाइवली ट्रैक्स मिलेंगे, तो इंडिया के बॉलर्स प्ले में आएंगे। और बॉलर्स जो प्ले में आकर अगर बॉलर्स आउटस्टैंडिंग कर दें, तो बैट्समैन से आप फिर कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कर दे, क्योंकि बैट्समैन से बहुत ज्यादा उम्मीद इस पॉइंट ऑफ टाइम में करना थोड़ी बेमानी होगी। क्यों होगी मैं वो बता रहा हूँ। यशस्वी जायसवाल पहला बार टूर कर रहे हैं, पर्थ के पिचेस को उनको खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं, उस तरीके के बाउंस को। साउथ अफ्रीका भी गए थे यशस्वी जायसवाल, आपने देखा होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस था। उसके बाद आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर है। वो होते भी तो पता नहीं करते क्या करते। विराट कोहली आई थिंक स्टिल आई वुड से ही इज द वाइटल कॉक इन द व्हील, ऑल्दो ही इज नॉट परफॉर्मिंग, बट स्टिल आई वुड से उनको करना ही होगा। पर सही बात है कि अगर 5 साल से नहीं किया है, तो फिर अगर यहाँ भी नहीं करते हैं तो सरप्राइज थोड़ी है। वो तो 5 साल से नहीं कर रहे हैं। कोई और प्लेयर होता तो टीम में नहीं होता। अगर आप फैक्ट्स की बात करें ना, पुजारा क्यों बाहर है? पुजारा क्यों बाहर है आज के डेट में? परफॉर्म नहीं किया ना। रहाणे परफॉर्म नहीं किया, बाहर है। तो विराट कोहली ने कौन सा परफॉर्म कर दिया? अगर आप सही मायने में देखो तो विराट कोहली कोई आउटस्टैंडिंगली तो नहीं परफॉर्म नहीं किया उन दोनों से। उनका अगर 30 का एवरेज होगा, इनका 31 का हो सकता है, इनका 32 का हो सकता है। उसमें भी अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं विराट कोहली का, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप 186 का नॉक हटा देंगे ना, जो अहमदाबाद के फ्लैट विकेट पे बनाया था, और वेस्ट इंडीज में एक 100 हटा देंगे, तो शायद उनका 25-26 का एवरेज होगा लास्ट 5 साल में, जो कि विराट कोहली को शोभा नहीं देता है। विराट कोहली जैसे प्लेयर को शोभा नहीं देता। ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है। वनडे क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, विराट कोहली हैज ऑलवेज बीन अ चैंपियन क्रिकेटर इन वनडे एंड टेस्ट ऑल्सो। पर वो 2020 के बाद से वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि, और ये मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, फिर आपसे भी मैं अपना व्यू पॉइंट लूंगा, आपको आपको क्या लगता है? ये लास्ट 4-5 साल में ये जो परफॉर्मेंसेज अभी हुई है 0-3, ये क्या पहले नहीं हो सकती थी अगर आपके लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो? ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी हो सकता था, नहीं हो सकता था? ये क्या इंग्लैंड सीरीज में नहीं हो सकता था? ये सब जगह हो सकता था। आपको वो नीचे अक्षर पटेल छुपा लेते थे, वो अश्विन का नॉक आ जाता था, जडेजा आ जाते थे। वो सब नॉक्स को हटा दिया जाए ना, तो ये आज जो हुआ है, ये शायद 1 साल पहले भी आप देखे होते। आप घर में सीरीज हार रहे होते। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप ट्रैक्स बहुत पैथेटिक बना रहे हो, लेकिन कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हो ना। तो ये सब चीज को देख के, मे भी मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ अभी, मैं गुस्से में हूं या फिर मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं उसको लेके बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं सब कुछ गलत बोल रहा हूँ, सब कुछ गलत, इंडिया 5-0 भी जीत सकता है। पर मेरा व्यू पॉइंट अभी ऐसा है कि इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आई थिंक इंडिया हैज टू पुल अप देयर सॉक्स, और बहुत जल्दी बहुत कुछ करना पड़ेगा, समय बहुत कम। अब आपका व्यू विराट पॉइंट मैं लेना चाहूंगा। विराट कोहली का फैन रिकी पॉन्टिंग की जुबानी भूलते हुए। और यही हम्म। जुबानी, बात तो सही है आपने जितना बोला कि होम पिचेस वो कहानी अलग है, क्योंकि हर बार आके हमारे लोअर ऑर्डर ही बचा लेते थे। उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, हमने डिस्कशन भी किए हैं। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया पिचेस के हिसाब से देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे विराट कोहली को ऐसे ही न्यू के मतलब ये किंग क्यों बोला जा रहा है, रिटर्न ऑफ द किंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ही हैज परफॉर्म, उनका वो इम्पैक्ट हमेशा रहा है। आप जब पिछला सीरीज जिसमें इंडिया 2-1 से जीती थी, काबा का घमंड टूटा था, उसमें भी पहला मैच में विराट कोहली वाज द मोस्ट सॉलिड प्लेयर, 74। 76 का उन्होंने वहां पे नॉक भी खेला था। तो उस तरह से वो प्लेयर, वो इम्पैक्ट, वो स्टैचर
इस प्लेयर का इस जगह पे है, इसलिए इनको इतना हाइप अप भी किया जा रहा है, प्लस ब्रांड तो है, प्रमोशन के लिए वो काम आता है। बट अगर हाल फिलहाल का फॉर्म देखा जाए, खासकर टेस्ट में, जो एक कंसर्निंग बात ज्यादा मुझे लगा कि वो ज्यादा हड़बड़ी कर रहे थे कि सिंगल लेने का, जैसे उसमें दिन रन आउट होने का कोई जरूरी नहीं था, वो वो सबसे टैप बड़ा चीज है। भाग जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बॉल से भागना चाह रहे हो। तो ये सब कुछ जल्दी करने वाला, वो डिटर्मिनेशन के साथ खेल नहीं रहे थे। न्यूजीलैंड में सिर्फ एक इनिंग्स उनका अच्छा है, बाकी पांच खराब था। फिर आपका बांग्लादेश के साथ भी सेम स्टोरी जा रहा था। तो वो हड़बड़ी अगर ना करके सेटल होके, अगर विराट कोहली जो हम लोग जानते हैं अगर उस फॉर्म में आ जाते हैं, उस मेंटालिटी के साथ खेलते हैं, तो दैट वुड बी द बेस्ट न्यूज फॉर इंडियन टीम। और वहीं से हमें उम्मीद जगती है कि विराट कोहली अपना गेम में आ जाएंगे। लेकिन विराट कोहली एक इकलौता प्लेयर तो गए नहीं है, बाकी अब हमारे पास इंडियन प्लेयर्स भी हैं जिन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि ऋषभ पंत पिछले बार गाबा का उन्होंने तोड़ दिया, इस बार हम लोग पुजारा को लेके नहीं जा रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से, पैट कमिंस के हिसाब से, वो सीरीज जो इंडिया जीती थी उनके हिसाब से पंत से ज्यादा पुजारा ने उनको वो सीरीज जिताया था, क्योंकि बॉलर्स थका दे रहे थे। तो उनका रोल कौन प्ले करेगा इस सीरीज में, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा देखने के लिए। और प्लस इंडियन टीम के पास जो एक्सपीरियंस नहीं है इन पिचेस में खेलने का, साउथ अफ्रीका में भले ही यशस्वी जायसवाल फेल हो चुके हैं, लेकिन वहां पे बॉल सीम स्विंग ज्यादा करता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन पे, ऑस्ट्रेलियन क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस ज्यादा करता है और बैट पे अच्छा आता है प्लेयर्स के लिए। तो और प्लस पांचों दिन जो पिच बिहेव करेगा वो कांस्टेंट बिहेव करेगा, ऐसा आपको नहीं दिखेगा पांचवा दिन की सबसे बड़ा चीज बहुत है कि यहाँ पे रन हो रहा है या बहुत ज्यादा। कुकाबूरा का बॉल ज्यादा स्विंग नहीं करता है नया पुराना होने के बाद। तो उनका वो अलग जो ऑस्ट्रेलिया को बनाता है वो है इनका बाउंस, और वो कांस्टेंट बाउंस, तो उस पे इंडियन टीम जरूर ट्रस्ट करेगी। तो अगर इंडियन पिचेस या कोई और पिचेस के हिसाब से देखा जाए, तो एज अ बैट्समैन मुझे ये जरूर लग रहा है कि बैट्समैन ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इस पिच पे। वहीं बॉलर्स का आप देखा जाए, जो सिराज इंडियन पिचेस पे इनफेक्टिव लग रहे हैं। बहुत जन का ये भी कहना है कि सिराज को हटा देना चाहिए, पहला मैच नहीं खिलाना चाहिए। हर्षित राणा सुनने में भी आ रहा है कि उनका डेब्यू होने वाला है, तो क्या सिराज की जगह उनको डेब्यू करवाया जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिराज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था पिछला सीरीज में, वो कमबैक सीरीज, मतलब जब इंडियन के सब बॉलर्स गायब थे, तो सिराज और शार्दुल ठाकुर ने वहां से गेम बनाया था इंडियन टीम के लिए। तो सिराज का वो परफॉर्मेंस को मिस नहीं कर सकते। तो वो हो गए। बुमराह तो क्वालिटी है। आकाशदीप भी जो लाइन लेंथ पे डालते हैं, जिस फेज पे डालते हैं, जिस एरिया में डालते हैं, वहां पे अगर वो सेम जगह डालते हैं, वहीं से बाउंस होगा तो उनको ज्यादा फायदा होगा। फिर नीतीश कुमार रेड्डी का भी हमने सुनने में आ रहा है कि वो डेब्यू करेंगे। तो ओवरऑल वी हैव द बॉलर्स, वी हैव द मैन। लेकिन वो 5-0, अब मेरा तो चाहत है कि 5-0 जो हमने लिखा है कि 3-0, 3 के बाद गलती माफ अगर 0-3 का होना है तो 5-0 ही कर सकता है, यही मेरा कहना है। और वो 5-0 करने का मादा है, जी हाँ है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल रहेगा इंडियन टीम के लिए, वो रहेगा पहला दो मैचेस, क्योंकि एक पर्थ वहां पे पेस एंड बाउंस मिलेगा, सेकंड में आपका पिंक बॉल टेस्ट है, और तीसरा आपका वापस से आपको गाबा में जाके उनका फिर से वो जो घमंड था हमने ही तोड़ा था, कि उसके बाद फिर गाबा में मुझे नहीं लगता कि हारी है वो टीम। अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियन टीम का भी बात किया जाए तो क्वालिटी के हिसाब से वो भी उनका भी उतना हाइप पे नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम ने जाके हराया उनको एक टेस्ट मैच। तो इंडियन टीम भी जा सकती है। प्लस पाकिस्तान के साथ भी ऑस्ट्रेलिया का जब हुआ था, तो दोनों मैचों में फंसे जरूर थे ऑस्ट्रेलियन टीम। एक सिचुएशन ऐसा था कि पाकिस्तान टीम प्रेशर डाल के जीत भी सकती थी, लेकिन वो ना हो पाया, वो तो अलग कहानी है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम पे अगर आप प्रेशर डालो, दबाव डालो, तो दे कैन, इंडियन टीम का फायदा वहां पे होगा। तो अब वो देखना है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस 22 तारीख का टेस्ट बहुत ज्यादा इसीलिए है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को आप किस माइंडसेट में जाते हैं, क्या प्लेयर इस 0-3 का हार से उभर के वो जोश दिखाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है तैयार। वहीं अगर आगे बात किया जाए, तो ये सीन आज, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सिराज और मॉर्निंग मॉर्कल, ये आज एक वीडियो डाला है कि मॉर्निंग मॉर्कल बोल रहे थे कि 22 तारीख के हम सब तैयार। सिराज का इसमें जो रिएक्शन था, आप सबने अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखेगा। मस्त आके ऐसे पूछ रहे, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी याद रखना। ऐसे मतलब बैटिंग से भी वो करने के लिए तैयार है। बोलते हैं ना हम लोग, सिराज विव रिचर्ड्स, सिराज को विव रिचर्ड से कंपेयर किया जाता है। तो सिराज अपना बैटिंग में भी जलवा दिखाने के लिए तैयार है। और आपको कौन लग रहा है, कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर है पहले मैच पे लेकर और ओवरऑल सीरीज में? विराट कोहली? आई थिंक मेरे हिसाब से विराट कोहली का बियॉन्ड तो अब जा ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया है तो उनको विकेट सूट भी करेगा। और आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला कि अभी अभी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जिस तरीके के इंडियन टीम प्रैक्टिस करती है और जितना फास्ट बॉलिंग को खेलने में बेटर हुई है, इंडिया को शायद ये विकेट्स ज्यादा सूट करेंगे रादर देन होम के टर्निंग ट्रैक्स। वो मैं एग्री करता हूँ, ये एक एडवांटेज हो सकता है इंडिया को कि अगर जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना होता है, पर वही बात है, पुराना करेगा कौन?
पर पुराना हो जाएगा, तो उसके बाद वो बहुत ही हैंडी, और सबसे बड़ा रोल मेरे को लगता है ऋषभ पंत का होगा। यू कैन नॉट लुक बियॉन्ड दैट गाय। मतलब टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 5 साल में आई थिंक उनसे बड़ा मैच विनर तो कोई नहीं है ना इस टीम में। तो ऋषभ पंत के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। विराट कोहली तो होंगे ही होंगे। रोहित शर्मा जब भी ज्वाइन ज्वाइन करते हैं उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, ऑल्दो ओवरसीज में उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा, पर आप फिर भी उनके जैसे क्वालिटी प्लेयर को बैक करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद रियली सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यशस्वी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना भी गलत होगा, क्योंकि अभी पहला सेकंड टूर है, करते हैं अच्छा है, लेकिन अभी उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पहले जाके ही परफॉर्म नहीं कर देते हैं, एक दो टूर उनको देना पड़ता है। उम्मीद कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं भी करते तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए उनका। तो वो है शुभमन गिल, जब आते हैं तो देख सकते हैं। शुभमन गिल का एक नॉक था ब्रिस्बेन में 91 का, तो शुभमन गिल जब भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी एक हैंडी प्लेयर हो सकते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद जो दो प्लेयर से होगा बैटिंग में, वो विराट कोहली और ऋषभ पंत होंगे। और बॉलिंग में तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बुमराह को सब कुछ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई मोहम्मद ऑप्शन ही शमी नहीं है। की कमी कितना ज्यादा खलेगी, या फिर बहुत मोहम्मद ज्यादा शमी सेकंड टेस्ट के लिए जा सकते हैं? आपको लग रहा है जा मोहम्मद रहे शमी? हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उनको, जाते हिट द ग्राउंड रनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह को बहुत कुछ करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो सेकंड बेस्ट बॉलर है, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद ये टॉक्स हैं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मुझे लगता है कि शायद आकाशदीप बहुत हैंडी हो सकते हैं उस विकेट्स पे। पर शायद आकाशदीप को ये लोग खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कल मैं सुन रहा था हर्षित राणा को ये लोग बैक कर रहे हैं, और सिराज को अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो तो आकाशदीप ड्रॉप होंगे फिर। तो वो मुझे अजीब लगा कि हर्षित राणा को अगर आपको खिलाना भी है तो आप शायद सिराज की जगह सोचना चाहिए, अगर आपको खिलाना है तो। मैं वो भी नहीं चाहूंगा, सिराज को भी नहीं बैठाना चाहिए, पर अगर आप मुझे बैठा रहे हो तो शायद खासकर हर्षित। पहला टेस्ट के लिए तो मुझे हर्षित राणा कोई एंगल से मुझे नहीं लग रहा कि खिलाना चाहिए। मुझे भी नहीं लग रहा। बाइज्जत ये अगर इंडिया ना सोचे कि नीतीश रेड्डी को हटा दिया जाए और चौथा प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए, यही एक नहीं, नीतीश वायबल रेड्डी हो खेल सकता रहे है। हैं। उसके अलावा तो ये नहीं हो सकता है कि देखिए आप मुझे सिराज और आकाशदीप को हटा दें, खासकर मुझे पहला जो टेस्ट प्लेइंग इलेवन लग ये रही कर है रही है तो ये मुझे कर जो प्लेइंग इलेवन लग रही है और मुझे जो प्लेइंग इलेवन लग रही है, और मैं चाहता हूँ कि वही खेले। अब सिचुएशन को लेके आपको वो इंजरी वगैरह को भी लेके आपको बोलना पड़ेगा। ओपनिंग आपके करेंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, उनके लिए जगह तो बन ही जाता है। तो केएल राहुल समाज जी ओपनिंग तैयार करेंगे, और हाँ, 3 नंबर पे पडिक्कल रहेंगे आपके। पडिक्कल सुनने में आ रहा है कि उन्हीं को मौका मिलेगा, कोई है नहीं ना, पडिक्कल को आपको खिलाना पड़ेगा, और कोई आपके पास है नहीं। परिकल को रोका आप गया है, अब सरफराज को। सीरीज खेलने मिलता है नहीं मिलता है वो देखने वाली बात। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब उनको खिलाना है, क्योंकि आप उसीलिए उनको रोके हैं, और क्योंकि आप सरफराज को नहीं खिलाओगे ऑस्ट्रेलियन पर्थ पे, मुझे लगता है ऐसा। तो आप शायद पर्टिकल को खिलाओगे, क्योंकि आपके पास और कोई बैट्समैन नहीं है सरफराज के अलावा। तो आप पर्टिकल को खिलाओगे, और फिर 4 नंबर विराट कोहली, 5 नंबर ऋषभ पंत, 6 नंबर ध्रुव जुरैल, और आपका 7 नंबर पे थोड़ा सा डिबेटेबल है लेकिन मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर, और 6 नंबर पे नीतीश रेड्डी, और नीचे में आपके बुमराह, सिराज और आकाशदीप। आपने ओवरऑल प्लेइंग 11 मेरे से बराबर ही बोला, बट मुझे कुछ कुछ चेंजेस जो मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ये करेगी इंडियन टीम, बट जरूर हम देखना चाह रहे हैं कि हम एग्जैक्टली exactly, आपने पडिक्कल बोला ना, तो पडिक्कल ठीक है, उनका भी पहला ही सीरीज हो जा रहा है ना, इसलिए हम ज्यादा हम्म। भरोसा वॉशिंगटन सुंदर को हम ज्यादा भरोसा देंगे कि क्यों, उन्होंने इन पिचेस पे यहाँ पे बैटिंग किया हुआ है पहले, और ही हैज परफॉर्म्ड वेल। नंबर 3। नंबर नंबर तीन है, तीन तीन पे आप सोच सकते हैं, नहीं तो हम अगर चाहें तो हम विराट कोहली का हम वापस तीन पे लाएंगे, जो वेस्ट न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने पहले मैच में कर किया, सकते हैं, कि ओपनिंग आप कर सकते कोहली और उनसे ये केएल राहुल और आपके दामाद जी है हमारे और यशस्वी जायसवाल हैं। करेंगे। यशस्वी। हाँ, फर्स्ट डाउन आपके विराट कोहली हो गए, सेकंड डाउन फिर आपका अब जो भी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे डाल दीजिए, आप पंत डाल दीजिए, फिर ध्रुव जुरेल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, जडेजा हो गए, 6 तक आपका, 6-7, एक और मिशन किए प्लेयर नाम, तो वही तो छह मैं बोल सात रहा हूँ, आप जडेजा वॉशिंगटन दोनों को खिलाएंगे। हाँ, जडेजा वॉशिंगटन हम दोनों को खिलाएंगे, खासकर क्योंकि वॉशिंगटन मेनली उनका बैटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिनर से ज्यादा आपको काम नहीं पड़ेगा, खासकर पर्थ वाले पिच में। फिर आपके आप नीचे, जो आप जो प्लेइंग 11 बोल रहे हैं ना, उस केस में विराट कोहली को 3 खेलना ही पड़ेगा। हाँ, विराट कोहली 3, हम हम्म। इसलिए कैलकुलेशन हम वो देखें, विराट कोहली 3 और नीचे फिर आपके ये 4 बॉलर्स आ गए, फिर नीचे नीतीश रेड्डी 8वें नंबर पे, उसके बाद 3 बॉलर हमारे पास, सिराज, बुमराह और आकाशदीप हो गए। लेकिन जो सुनने में तो यही आ रहा है कि हर्षित राणा डेब्यू करेंगे, तो अब किसके जगह डेब्यू करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बीच में शायद पडिक्कल, अभिमन्यु ईश्वरम पे कहीं भरोसा ना करके केएल राहुल को तीसरा नंबर पे, ये भी ऑप्शन देख सकते हैं इंडियन टीम। लेकिन कि अभिमन्यु ईश्वरम कोई एक और डेब्यू, फिर थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है इंडियन टीम के लिए,
खासकर रोहित शर्मा के ना होने के कारण। बट अब किस तरह कोप अप करते वो डिसाइड करेगा कि पहला मैच इंडियन टीम जीतती है नहीं एक्चुअली जीतती। आपने जो प्लेइंग 11 बोला ना, आपने जो प्लेइंग 11 बोला, वो प्लेइंग 11 मुझे भी पूरा पसंद है। एक्चुअली वही खिलाना चाहिए, पर ये खेलेगी नहीं। कैलकुलेशन बात तो सही है कि आप, क्योंकि ये प्लेइंग 11 में खासकर वॉशिंगटन सुंदर वो बैटिंग पे जो विश्वास दिला रहे हैं, खासकर न्यूजीलैंड सीरीज में भी वॉशिंगटन सुंदर ही इकलौते ऐसे बैट्समैन लग रहे थे जो प्रॉपर कंट्रोल में लग रहे थे। ऋषभ पंत ने भले रन बनाया, ही वाज अटैकिंग द बॉलर्स, लेकिन वो प्रॉपर कंट्रोल देना बॉलर्स में, फियर तो ऋषभ पंत दे रहे थे, लेकिन वो ऐसा वॉशिंगटन सुंदर जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा कभी बॉलर्स को लग नहीं रहा था कि आप इनको आउट कर देंगे, आप इनका विकेट ले लोगे। तो वो कॉन्फिडेंस देना बैटिंग में, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसमें। लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा कि 6 बॉलर 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ इंडियन टीम उतरेगी, क्योंकि ये 6 बॉलिंग ऑप्शन एक और काम कर देते कि नीतीश रेड्डी आप जो चौथे सीमर है लेकिन उतना ज्यादा बॉलिंग में भरोसा नहीं दे रहे हैं, तो उनको कोप अप करने का वॉशिंगटन सुंदर जिनको एक्सपीरियंस, तो एक ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है। तो एक तरह से हम डिस्कशन में देखें तो रविचंद्र अश्विन तो खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो दिख भी रहे हैं तो मुझे फार एंड ऑफ द सीरीज मेलबर्न और सिडनी में खेलते हुए दिख रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन को ट्राई किया जा सकता है, बट अभी के लिए तो खासकर इन तीन पर टीम मुझे कॉन्टेस्ट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वॉशिंगटन सुंदर है, बेटर बैट्समैन है। तो आपको शायद ये सीरीज में, पता नहीं, अश्विन मेरे को नहीं लगता खेल पाएंगे एक भी मैच। लेकिन फिर अश्विन नहीं खेलेंगे अगर तो उनका सब बोलेगा कि सिडनी में जिस तरह से उन्होंने और विहारी नहीं बचाया था, तो वो चीज याद आ जाता है सबको। लेकिन तो आप 3 स्पिनर खिलाएंगे, फिर आप 3 स्पिनर खिलाएंगे तीन फिर। स्पिनर किसी पॉइंट पे इंडियन टीम खिला ले, अब इतना बड़ा ड्रामेटिक, इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप तो लेते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को अगर एज अ बैट्समैन प्रेफर करना खिलाती है, खासकर बाद में, क्योंकि पहला टेस्ट मैच के बाद तो रोहित शर्मा वापस आ ही जाएंगे, तो अगर पहला टेस्ट में दिमाग जी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब वो देखिए, पांच आपका दो नंबर पे आपने जो खेलेंगे। टीम बनाया ना, अगर आपने जो टीम बनाई ना, उस टीम में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर उस टीम में एक दिक्कत मेरे को ये लग रहा है ना, कि आपने जो टीम बनाया है वो टेम्पोररी एक अरेंजमेंट किया है। तो इस अरेंजमेंट को आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो हाँ जो चीज डेफिनेटली तोड़ना पड़े, टूटेगा। हाँ, तो आप अगर तोड़ दे रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज तो आप कभी भी 2 स्पिनर खिला नहीं पाओगे। अब अभी खिला पा रहे हो क्योंकि वॉशिंगटन को आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हो, पर जैसे ही रोहित शर्मा शुभमन गिल आ जाते हैं तो फिर आपका वो जगह ही नहीं है। तो उस केस में आपको एक हार्ड कॉल लेना ही पड़ेगा, जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर, दोनों में से एक, जो कि बहुत हार्ड कॉल होगा क्योंकि जडेजा का जैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो आप पहले ऐसा डायलेमा क्यों बना रहे हो? अगर पहले टेस्ट मैच में मान लीजिए दोनों का 100 आ गया, मान लीजिए, मतलब नहीं आता है, 50-60 आ जाता है, दोनों का 50-60 आ जाता है, 2-3 विकेट ले लेते हैं, आप अपने लिए एक डायलेमा क्रिएट कर दोगे कि अब मुझे एक हार्श कॉल लेना है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही होगा कि आप पहले एक हार्श कॉल लीजिए, पहले टेस्ट मैच में लीजिए। बट पहला टेस्ट मैच वो मोमेंटम के लिए, क्योंकि 0-3 के बाद इंडियन टीम से मोमेंटम, इंडियन टीम पे हम सबका भरोसा जिस तरह से डाउन हुआ है, उस भरोसा को वापस लाने के लिए हार्श कॉल, वो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूर चाहिए, जो कि ये प्लेइंग 11 दे सकती है अगर चाहे तो। कि पर्थ में आपके पास 4 फास्ट बॉलर भी हो गए, 2 स्पिनर भी का ऑप्शन आपको दिख गया कि चौथे इनिंग्स में अगर आपके बाद में बॉलिंग आती है तो वहां पे आपका काम आ सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों जो स्पिनर्स है वो बैटिंग नहीं कर सकते। जडेजा का हम लोग क्वालिटी जानते हैं, वॉशिंगटन सुंदर का पिछला सीरीज का हमने परफॉर्मेंस देखा हुआ है कि किस तरह से उनका और शार्दुल ठाकुर का वो पार्टनरशिप के कारण ही अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इंडियन टीम 10 साल से वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारी नहीं। तो वो चीज का जो रिकॉर्ड है वो कायम इसलिए है क्योंकि वो पार्टनरशिप के कारण, तो इसलिए वॉशिंगटन सुंदर पर वो भरोसा जरूर जगता है कि यस ही कैन परफॉर्म। इसलिए मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होना चाहिए। बट लाइक यू सेड कि नहीं होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हर्षित राणा का कहानी अगर आ गया है तो लेट्स सी। कोटा कोटा सब तो हर्षित राणा बोलेंगे। तो डिफिकल्ट स्टोरी है। मेरे को लगता है कि सबसे पहले आप वो जो बैट्समैन का आप सोच रहे हैं ना, एक जो एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शन है, उसमें कहीं ये लोग ये ना सोचे कि सरफराज को डाल दे। अगर पडिक्कल नहीं खेलते तो फिर सरफराज के बारे में सोचा जाए। वॉशिंगटन लेट हो जाएंगे कि वॉशिंगटन को एज अ ऑलराउंडर ज्यादा देखेगी ये टीम। अगर वहां पे सरफराज को नहीं खिलाती है तो सरफराज भी बोलेंगे ना कि अगर आप मेरे को पडिक्कल के बाद भी अगर नहीं समझ रहे हो, जो कि मैं थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगी, पहला आपका गिल थे, आपका सेकंड ऑप्शन ईश्वरन थे, थर्ड आपका पडिक्कल थे, और शायद चौथा अगर आप मेरे को रख रहे हो, उसमें भी आप मेरे को नहीं रख रहे हो, वॉशिंगटन सुंदर को रख रहे हो, तो आप मेरे को लेकर क्यों गए? तो ये उस सब हिसाब से मेरे को लगता है कि ये सब सवाल भी उठेंगे, टीम को कॉम्बिनेशन में बनाना होगा। बट अब क्या होता है क्या नहीं हम लोग तो सिर्फ गेस कर सकते हैं। अब जो डिसीजन हार्श कॉल या जिस तरह से स्ट्रैटेजी कॉल सब तो इंडियन टीम को लेना होगा। अब इंडियन टीम किस डायरेक्शन में जाती है वो तो पता चलेगा। आपने प्रैक्टिस मैच को फॉलो किया है ट्विटर या कहीं और पे कि किस तरह से इंडियन टीम ने
परफॉर्म किया है सिताब? थोड़ा बहुत मैंने सुना है, थोड़ा बहुत सुना है, ध्रुव जुरैल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पडिक्कल का भी एक दो नॉक अच्छा रहा है। ध्रुव जुरैल और पडिक्कल का इंडिया एक एक खिलाफ नॉक बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। अभी जो इंडियन टीम इंट्रा स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच चल रहा है, तो उसमें विराट कोहली जल्दी आउट होते हुए, पहला इनिंग्स में तो सब बैट्समैन जल्दी आउट होते हुए दिखे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, फिर आपके शुभमन गिल का भी बैटिंग अच्छा हुआ था, बट वो फील्डिंग करते हुए वो इंजर्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल ने भी ओके स्टार्ट दिया है, तो 40-45 रन बनाए हैं। तो उस हिसाब से दे उनका जो कंडीशन, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था कि जल्दी पहुंच के हम लोग कंडीशन से रूबरू होंगे, कंडीशन को समझेंगे, वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा होते हुए दिख रहा है। प्लस जो वीडियो भी मॉर्निंग मॉर्कल ने बनाया, तो उस हिसाब से भी दिख रहा है। बट अब डीएसपी साहब कुछ जादू कर जाए अपना बॉलिंग से, तो कुछ दिख रहा है कि इंडियन टीम आ जाए, या फिर न्यू किंग, या फिर द रिटर्न ऑफ द ओल्ड किंग। लेट्स सी कैसा वो परफॉर्म करते हैं। और कुछ पार्टिंग वर्ड सिद्धार्थ, कोई और आपको पॉइंट लाना हो तो बताइए। देखिए, अगर इस सीरीज में अगर आपको ये सीरीज जीतना है तो मैं रीइटरेट करता हूँ, इट हैज टू बी ऋषभ पंत एंड विराट कोहली सीरीज। अगर नहीं होता है तो फिर आप ये सीरीज जीतना मुश्किल है। आपको बॉलर्स, आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपको बॉलर्स बार बार मैच में लाकर रख देंगे। आपके पास जो बॉलिंग अटैक है और जैसे कंडीशंस हैं, आपको बॉलर बार बार मैच में रख देंगे। पर मुझे अभी भी डर है, क्या आपके बैट्समैन उतने भी रन दे पाएंगे कि आप मतलब मैच को जीत सको। और ज्यादा नहीं जरूरत है, जिस तरीके का विकेट, लाइवली विकेट्स आपको मिलेंगे, और जैसा आपने बोला ना, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा सीम होता है, ऑस्ट्रेलिया में कंपेरेटिवली लेस होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा आपको सीम भी मिल सकता है। वो लोग 11 mm ग्रास का बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सीम भी बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। तो इस बार वो लोग छोड़ने वाले नहीं है, वो लोग बहुत प्लान, और वो लोग को पता है कि अभी इंडिया गिरा हुआ है, मेंटली गिरा हुआ है। तो यही मौका है इंडिया को हरा देने का, क्योंकि शायद ये मौका दोबारा ना मिले। बेटर इक्विप्ड आएगी इंडिया, कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा इंडिया का। तो और सबसे जरूरत होता है मोमेंटम, पहले टेस्ट मैच में ही गिरा दो इनको। तो वो चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि विराट कोहली सबसे ज्यादा क्रुशल होंगे, क्योंकि वो नया बॉल भी खेल सकते हैं अगर नंबर 3 खेलते हैं या 4 भी खेलते हैं तो। और ऋषभ पंत तो होंगे ही होंगे। और बॉलिंग अटैक में तो बुमराह स्पीयर एंड। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज, अभी भी मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि इंडिया ये सीरीज जीत सकती है। पर एज आई सेड, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। बात तो आपका एकदम सही है। ये रहा हमारा डिस्कशन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेके, हमारा व्यू पॉइंट। आपका क्या व्यू पॉइंट है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हमारे साथ स्टोरी शेयर कीजिए, आपका क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, इंडियन टीम किस मुकाम पे आके खत्म करेगी। क्योंकि मुझे, मेरे हिसाब से पहला 3 टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड तो सीरीज का कर ही देगी, लेकिन इंडिया का कॉन्फिडेंस के लिए, खासकर पहला पर्थ में, अगर वो मोमेंटम लेने में इंडिया कामयाब हो जाती है, क्योंकि सेकंड में आपका शमी शायद आ जाए वापस, लेकिन इंडियन टीम ने कहा है कि आप जाके सैयद मुश्ताक अली और खेलिए, अभी जाके आइए मत वापस, इस तरह का कॉल आते हुए दिख रहा है। बट बुला लेना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कि बुला लीजिए वहां पे आप, जो आपको पूरा टीम को चाहिए कि आप उस इन्वायरमेंट से रूबरू हो, तो शमी को क्यों नहीं, शमी को वहां पे आके वहां पे टेस्ट आउट कीजिए कि इज ही रेडी मैच फिट टू प्ले और नॉट। क्योंकि वहां पे भी आपका 2 वार्म अप गेम है बीच में, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में 2 डे का एक और वार्म अप है, जिसमें रोहित शर्मा जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वहां पे क्यों ना शमी को भी ट्राई किया जाए। तो ये चीज देखने मुझे लगता है बुला लेना चाहिए, बट इंडियन टीम, न्यूज के हिसाब से तो इंडियन टीम ये कॉल ले नहीं रही है। इंडियन टीम बोल रही है कि सैयद मुश्ताक अली में आप जाके 4-4 ओवर का बॉलिंग की, पता नहीं 4 ओवर का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पहला टेस्ट अगर आप जीत जाते हैं, तो सेकंड टेस्ट में पिंक बॉल टेस्ट शमी का वापसी अगर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा जो बूस्ट इंडियन टीम को चाहिए, क्योंकि गिल भी फिट हो सकते हैं थर्ड सेकंड टेस्ट के लिए, तो वो बूस्ट जो इंडियन टीम अगर पहला जीत के कॉन्फिडेंस से पहुंचती है, तो वो इंडियन टीम का फायदेमंद होगा, और 5 मैच का सीरीज में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अब क्या होता है क्या नहीं, अब पूरे सीरीज का तो प्रीव्यू हो गया। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम लोग पूरा बीजीटी को कवर तो जरूर करेंगे, पर सीजन, पर ये सेशंस, पर मैचेस। तो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, सी यू टिल देन, थैंक यू।